कर पाओगी प्रमाण अपनी सच्चाई का? कर पाऊंगी आचार्य। उत्तम, फिर प्रमाणित करो। अगर मैंने सच बोला है तो मैं इस अग्नि में भी नहीं जलूंगी, और अगर झूठ बोला है तो फिर इसी वक्त मेरा शरीर भस्म हो जाएगा। क्या हुआ होगा श्री लक्ष्मी को? वो अब भी मुझे स्मरण क्यों नहीं कर रही है? श्री, तुम कहाँ हो श्री? तुम स्वर्ग की देवी हो, माया जाल बिछा के तुम हमें भटका तो नहीं रही हो ना? इसका क्या प्रमाण है? सही कहा गुरुदेव, ये अवश्य मायाविनी है, वरना पाताल लोक में प्रवेश किया कैसे? बागमती नदी पार करना बिल्कुल आसान नहीं। पाताल में स्वयं नारायण की शक्ति भी काम नहीं आती। नहीं 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 असुरराज, ये देवी मुझे सही नहीं लग रही है। देवताओं पे हम भरोसा नहीं करते, अवश्य कुछ उद्देश्य है तुम्हारा। इतने घोर अविश्वास का कारण जान सकती हूँ असुरराज? देवताओं के प्रति इतनी घृणा क्यों है आप लोगों को? क्योंकि देवता तुच्छ, मिथ्यावादी, छल से भरे हुए स्वार्थी होते हैं। झूठा माया जाल बिछाकर असुरों का अधिकार हरण किया है देवताओं ने, लेकिन इस बार उनकी मुक्ति नहीं है। दीर्घ समय बाद असुर जाग उठे हैं। अब असुर पूरी शक्ति के साथ देवताओं पे आक्रमण करेंगे, स्वर्गलोक को अपना बना लेंगे। जय असुरराज चंद्रचूर्ण की जय। जय जय असुरराज चंद्रचूर्ण की जय। जय जय असुरराज चंद्रचूर्ण की जय। जय। हे आचार्य, देवताओं के प्रति असुरों में इतनी घृणा देख के मैं स्तब्ध हूँ। मैंने तो सुना है देवताओं की तरह आप लोग भी पिता ब्रह्मा के द्वारा रचित हुए। इस प्रकार देवता आपके भ्राता हुए, एक ही पिता के पुत्र और कन्या है सब, फिर क्यों इतना विवाद? भ्राता? हाँ? भ्राता होके भी जिन्होंने छल करके हमारा अधिकार हरण किया है, हम उन्हें नहीं मानते। हम देवताओं से घृणा करते। लेकिन क्यों? क्या है उस घृणा का कारण? मैं जानना चाहती हूँ आचार्य, मुझे सब विस्तार में बताइए। ठीक है,
उत्तम। सुनो फिर, भ्राता हो के भी देवताओं ने असुरों से अमृत पान का अधिकार छीन लिया था। तुम्हारे राजा इंद्र अमृत कुंड छुपा के इंद्रलोक में रखा था। सुनो सुनो वो कहानी। देवगण, प्रजापति ब्रह्मा ने कहा है कि अमृत में देवता और असुरगण का समान समान अधिकार है, लेकिन ये बात कदापि मत भूलिए कि देवता अर्थात हम लोग ही जगत श्रेष्ठ हैं। ये अमृत पान करके बलवान और शक्तिशाली होने का अधिकार केवल हमारा ही है। देवगण, आशा करता हूं कि आप लोग मेरे साथ सहमत हैं। हाँ देवराज, हम सब आपके साथ हैं देवराज। उत्तम, अति उत्तम। अर्थात असुरों को इस अमृत का हिस्सा देने की कोई आवश्यकता नहीं। ये अमृत कलश केवल इंद्र सभा में ही रहेगा। देवराज इंद्र, कायर की तरह अमृत हरण करके यहां भाग आए हो। विश्वासघातक, अभी असुरों ने स्वर्ग लोक पर अधिकार किया है। सौंप दो असुरों के हाथ में अमृत कलश। अंततः आप लोगों ने ही तो अमृत कलश अपने अधिकार में रख लिया था, तो फिर अब ये लड़ाई क्यों? उसका भी बहुत कारण है देवी। अमृत कलश हमारे अधिकार में अवश्य आया, किंतु उस अमृत का स्वाद हम ग्रहण नहीं कर पाए। नारायण के परामर्श से देव गुरु बृहस्पति ने उस अमृत कलश के चारों तरफ विष रेखा से घेर दिया। वो रेखा कोई देवता, कोई असुर पार नहीं कर सकता। उसको स्पर्श करने पे ही विष के प्रभाव से